किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपसे बात करेंगे जो 33% जिंक आती है जिसमें मोनो जिंक होती है, वह 15% सल्फर पाई जाती है, वह गेहूं में क्या काम करती है और उसे गेहूं का कैसे ग्रोथ करती है। तो किसान भाइयों चलिए आज हम बात करते हैं जिंक में क्या फ़ायदे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 33% मोनो जिंक, 15% जिसमें सल्फर पाई जाती है, यह गेहूं में क्या काम करता है, यूरिया के साथ कैसे देना चाहिए और कब देना चाहिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा कब मिलता है। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा कल्ले मोटा दाना और ज़्यादा पैदावार हो तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। 33% मोनो जिंक किसान भाइयों, मार्केट में जो 33% जिंक आता है ना, उसमें दो चीज़ पाई जाती हैं। 33% जिंक होती है, 15% सल्फर होती है, यानी यह डबल फ़ायदा देने वाला जिंक होता है। बड़वार कल्ले दाना और वो अच्छे आते हैं, और सल्फर जो होता है उसमें हरियाली, प्रोटीन, चमक आती है, इसलिए इसे साधारण जिंक से ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। मोनो जिंक सल्फर की कमी से नुकसान जो होते हैं गेहूं में, अगर खेत में जिंक और सल्फर की कमी पाई जाती है तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पौधे कमज़ोर रह जाते हैं, कल्ले कम निकलते हैं, यूरिया देने पर भी असर नहीं दिखता है, दाना पतला और हल्का बनता है। कई किसान बोलते हैं यूरिया तो डाला है फिर भी फसल नहीं बढ़ी। इसलिए असल बात यह होती है कि सल्फर और जिंक की कमी होती है। 33% मोनो जिंक, 15% सल्फर के क्या फ़ायदे होते हैं। इस खाद को डालने से जड़ें मजबूत बनती हैं, पत्तियाँ गहरी हरी रहती हैं, कल्ले तेज़ी से निकलते हैं, यूरिया का पूरा फ़ायदा मिलता है, दाने में भराव अच्छा होता है, चमकदार और वजनदार बनता है, प्रोटीन कंटेंट बढ़ता है। एक तरह से समझ लो यूरिया की ताकत दुगनी हो जाती है जो यूरिया के साथ हम जिंक देते हैं। 33% मोनो जिंक कम डालना चाहिए। बुआई के समय भी आप डाल सकते हैं। अगर 33% जिंक डालना है तो उसमें बेसल डोज जो होता है 6 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर किसान भाइयों की ज़्यादातर पसंद क्या है कि 20 से 25 दिन में यूरिया के साथ जिंक को देना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब अपनी 20 से 25 दिन की गेहूं हो जाती है उस समय यूरिया के साथ जिंक देना सबसे ज़्यादा किसान लोग डालते हैं, और वह बहुत अच्छा समय होता है। इस समय भी आप 5 से 6 किलो जिंक प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया के साथ दे सकते हैं, छिड़काव करा सकते हैं। दूसरा जो डोज होता है वह है 45 से 50 दिन में गेहूं में डालने का डोज होता है 33% जिंक का। इसमें 4 से 5 किलो प्रति एकड़ दोनों को अच्छे से मिलाकर नमी, इसमें मिलाने के पहले आपको करना क्या है कि कम से कम 1 बोरी यूरिया में 1 लीटर पानी पहले आप मिला लीजिए, उसके बाद आप जिंक को मिलाइए, जिससे कि यह अच्छी तरह से पकड़ लेती है, उड़ती नहीं है। क्या होता है कि जब हम यूरिया में जिंक मिलाते हैं ना, अगर नमी नहीं रहती है, पानी नहीं मिलाते हैं, तो इसका जब हम छिड़काव करते हैं तो यह बहुत ज़्यादा उड़ती है, विपरीत जाती है। यूरिया कहीं जाएगी और जिंक कहीं जाएगी। जब अपने नमी अच्छी हो जाती है तो यह बहुत अच्छा काम करती है और चिपक जाती है और यूरिया के साथ जाती है। यूरिया हमारे जैसे ही खेत में पड़ती है, पानी का सिंचाई होती है तो वह पूरा अच्छे से पौधे को ले जा करके देता है। इसलिए आप हल्का पानी मिला लें, उसके बाद ही यूरिया के साथ डालें। और आप जैसे ही यूरिया के साथ जिंक डालते हैं तो पहले आपको नमी बना लेना है खेत में, या कि आप पहले यूरिया और जिंक का छिड़काव कर दें, उसके बाद आप 4 घंटे की, जिस तरह की आपकी ज़मीन है, जैसा पानी मांगती है उस तरह की नमी बना दे, तभी अच्छे से यह काम करती है। किसान भाई एक बात का और ध्यान रखें, जिंक को ज़्यादा न डालें। फर्स्ट डोज में 5 से 6 किलो और दूसरे डोज में 2 से 3 किलो ही जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर से आपकी गेहूं थोड़ा अच्छी ग्रोथ नहीं की है तो 5 किलो भी जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों कैसा रहा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद किसान साथियों, नमस्कार।